ये आप बताएँ कि ये इसकी कीमत कितनी है? ज़ाहिर है कितनी महँगी चीज़ें आप डाल रहे हैं, देसी घी, मटन और ये किस तरह मिलता है मसलन किलो अगर लें? मैं इसको जी 2600 रुपये किलो बेचता हूँ। जिसने भी खाया है आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि जी आपके हरीसे से बेहतर वो फलां का हरीसा है। उन्होंने यही कहा है जी कि हमने बहुत सारे जगह जगह से खाए हैं, मसलन ग्वाल मंडी है और भी कई हैं। मैं इसको 12-12 घंटे के 2 पोर्शन में बनाता हूँ। पहले गोश्त का कुछ करता हूँ, फिर दलिया को कुछ करता हूँ। मेरे 24 घंटे लग जाते हैं। अब तैयार हो गया हरीसा जो खड़ा हो, ये देखें आप, ये देख रहे हैं। इसमें घी ज़्यादा होगा ना तो खाया नहीं जाएगा। इतना घी डालें जरा जो इंसान को तंग ना करे। मेरे हरीसे में ज़बान के ऊपर मिर्च नहीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही इतना घी होगा ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक हाज़िर है। आज हम दोबारा आए हैं मंजूर बाबा जी के पास, मंजूर अहमद साहब के पास, जो हरीसा बनाते हैं। ये ज़ाहिर सर्दियों की सौगात है, तो सर्दियों की यख बस्ता हवाएं चल रही हैं इस टाइम, और इस हवाले से हम मंजूर साहब से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि जी हरीसे की खासियत क्या है और फ़ायदा क्या है इसके, और दूसरा ये और अपने सेल्स कैसे, इसको सेल कैसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर इसमें मटन गोश्त है, बकरे का गोश्त। अब उसमें ये है कि जो 12-13 किलो का जानवर होता है ना, उसका फ़र्क ये है जैसे बालग और एक नाबालग में फ़र्क होता है। ये 18 से लेके 20 किलो तक का जानवर है। मैं छतरा पसंद करता हूँ। इसकी मिसाल मैं आपसे दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हम अदा करते हैं बकरा ईद पे। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी फेरी थी तो अल्लाह ने हटा के मेंढा दिया था। मेंढा एक छतरे की नस्ल में है। इसका अल्लाह एक तोहफ़ा दे रहा है हमें, तो हम फिर किसी चीज़ में जाएं तो बहरहाल में ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। ये 18-20 किलो का जानवर है। इसकी रान और दस्ती मुझे चाहिए। रान दस्ती में जिसमें मिक होती है, ना पुठ में मिक होती है, ना उसमें गर्दन में मिक होती है, ना किसी और चीज़ में मिक होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 35 किलो लेता हूँ। इसमें दलिया पड़ता है। आपको ये पहले मैंने बता दिया कि 1% मूंग की दाल, 1% मसूर की दाल, 0.5% चावल, बाकी गर्म मसाले हैं, मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्च, दक्कनी मिर्च जो हैदराबादी मिर्च कहते हैं, काली मिर्च है, हरी मिर्च है। इसको बस। अच्छा मंजूर साहब, मैंने ग्वाल मंडी में भी खाया है, लेकिन इस हरीसे के टेस्ट में उस हरीसे के टेस्ट में बड़ा फ़र्क है। ये अल्लाह ताला ने जो उनको फ़न दिया है, वो अल्लाह ताला उनको फ़न को भी लोग खा रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने मुझे एक फ़न दिया है। मेरे फ़न में बैकग्राउंड ये है कि मेरी वालदा की बहुत सारी दुआएं हैं। मेरी वालदा 1995 में वफ़ात पाई थी। उनको फालिज था, तो अपने अप्पा हाजातों से मुझे वो दुआएं देती थी। तो ये दुआ है। मैं घर में बैठे, कोई मेरा अड्डा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और करम करने वाली वो रब इलाही है। लेकिन मेरी माँ की दुआ है कि मैं घर बैठे, मुझे देगों के आर्डर आते हैं, मुझे 10 किलो के आर्डर आते हैं, 20 किलो के आर्डर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार ने मेरे पर बहुत रहमत की हुई है। बाकी और जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसमें ऐसी चीज़ है ही नहीं जो इंसान की सेहत के लिए मुज़िर हो। अब देखें, छोटा गोश्त है, देसी घी है, दलिया है, थोड़ी सी दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल है, मिर्च मसाले। मेरे हरीसे में ज़बान के ऊपर मिर्च नहीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही इतना घी होगा ऊपर। मुनासिब घी डालो,
उसको ऐसा बना हुआ, मैं ये थोड़ी सी ट्राई आपको। हाँ जी, ये मैं नाज़रीन को कहूँगा ये दिखाएं भी ज़रा, जो हरीसा इन्होंने बनाया है। ये ढकना उठाएं, ये इनसे कहते हैं ये चम्मच वगैरह दें। ये देखें जी, ज़रा कैमरामैन को कहेंगे दिखाए ज़रा जी। देखिए अब तैयार है, अब तैयार हो गया हरीसा जो खड़ा हो। ये देखें आप, ये देख रहे हैं। इसमें घी ज़्यादा होगा ना तो खाया नहीं जाएगा। इतना घी डालें जरा जो इंसान को तंग ना करे। देखिए ये ऐसी आइटम है, इसको कूल माइंड वाला बंदा बना सकता है। इसको तकरीबन जो मैं बनाता हूँ, अब किसी की मैं मिसाल नहीं देता, कोई बेशक वो 8 घंटे में बना ले, मैं इसको 12-12 घंटे के 2 पोर्शन में बनाता हूँ। पहले गोश्त का कुछ करता हूँ, फिर दलिया को कुछ करता हूँ, मेरे 24 घंटे लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 23 साल हो गए मुझे, जिसने भी खाया है आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि जी आपके हरीसे से बेहतर वो फलां का हरीसा है। उन्होंने यही कहा है जी कि हमने बहुत सारे जगह से खाए हैं, मसलन ग्वाल मंडी है और भी कई हैं, लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, लेडीज़ भी कर रही हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां की बेटी, उनकी जो आगे बहू है, सुना है मैंने ये कन्फर्म है, वो भी करती हैं। हो सकता है उनका मुझसे भी बेहतर हो, लेकिन आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि जी फलां का हरीसा आपके हरीसे से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने यही कहा है कि जी आपका हरीसा लोगों के हरीसे से बेहतर है। सर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें, जिस इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाएं अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। और को सवाल? अच्छा जी, ये आप बताएं कि ये इसकी कीमत कितनी है? ज़ाहिर है कितनी महंगी चीज़ें आप डाल रहे हैं, देसी घी, मटन, और ये किस तरह मिलता है? मसलन किलो अगर ले, मैं इसको जी 2600 रुपये किलो बेचता हूँ। जो कबाब है मेरे वो अलग, जिसने ज़्यादा डलवाने हो, कोई ऐसे भी शौकीन है। मेरे बहुत सारे दोस्त मिलने वाले ऐसे हैं जो 1 किलो हरीसा होता है, 1 पाव घी होता है और 1 पाव कबाब होते हैं। मतलब उन्होंने कहा ये ऐसे रेशो से 20 किलो काट दो, तो फिर कबाब जो है वो मैं 4000 रुपये किलो देता हूँ, हरीसा जो है वो मैं 2600 रुपये किलो देता हूँ। अच्छा ये बताएं कि ये सिर्फ मटन में बनता है या बीफ में या चिकन में बनता है या ऊँट के गोश्त में? चिकन में भी बन सकता है, ये देसी मुर्गे में नहीं बन सकता, देसी चिकन में नहीं बन सकता। उसके गोश्त में एक फाइबर है, जैसे रोहू मछली के गोश्त में ना एक फाइबर होता है जिसको मछलियाँ कहते हैं, बनी होती है ना पालें। ये बॉयलर चिकन में बन सकता है, लेकिन मैंने नहीं कभी बनाया। ये बीफ में भी बन सकता है, वो भी मैंने कभी नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरू किया था तो 2-3 साल मैंने चिकन का बनाया। फिर मेरे दोस्त जो हैं उर्दू बाज़ार में, मैं बानी उर्दू बाज़ार की औलाद हूँ, वहाँ मेरे गनपुर रोड में बहू बशीर साहब हैं, शेख ज़फ़र साहब हैं, कोई नूर पेपर वाले, और बेशुमार चौधरी इम्तियाज़ साहब हैं। लातादाद लोग हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 6 माह होते हैं, 7 माह होते हैं, अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ से नवाज देता है। मैंने अपने बच्चों की शादियां की हैं। ये जिस घर में ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी घर मैंने लिया। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, परवरदिगार ने बहुत करम किया हुआ है। अच्छा जी, नाज़रीन गुफ्तगू सुनी मंजूर साहब की, और वो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह खाना बनाते हैं और जिस तरीके से हरीसा इन्होंने खिलाया भी है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और दूसरा उन्होंने मेयार को बिल्कुल अपनी वो खासा रखा है और मेयार से नहीं हटे। और यही वजह है कि ये हरीसा ना सिर्फ लाहौर में बल्कि दूसरे शहरों में भी जाता है, ऑर्डर्स मिलते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पर, और नान के बगैर भी लोग खाते हैं। अरब में रवायत यही है, लेकिन पाकिस्तान में ये नान के साथ भी खाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं ये मेयार बरकरार भी रहेगा और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और लाहौरिये मुस्तफ़ीद होंगे मेयारी हरीसे से। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अली फ़ारूक को शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।